और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर वो घड़ी आने वाली है, वो शुभ घड़ी आने वाली है जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 500 साल के लंबे वनवास के बाद इस बार रामनवमी के खास मौके पर रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। और सबसे खास बात यह है कि इस रामनवमी पर भगवान सूर्य रामलला की प्रतिमा का सूर्य तिलक करने वाले हैं। 500 सालों से भगवान राम की नगरी अयोध्या जिस घड़ी का इंतजार कर रही थी, वो घड़ी, वो वक्त, वो पल अब सिर्फ कुछ ही दिन दूर है। ये वो वक्त होगा जब पूरा भारत ठहर जाएगा। रामलला के बाल रूप की ये छवि लोगों का मन मोह लेगी और वो घड़ी आएगी 17 अप्रैल यानी रामनवमी को। अयोध्या के लिए ये रामनवमी कुछ ज्यादा ही खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वयं सूर्यदेव इस दिन सूर्यवंशी रामलला का सूर्य तिलक करने वाले हैं। ये नजारा ऐसा होगा जैसा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, ना भूतो ना भविष्यति, जो किसी इंसानी आंख ने कभी नहीं देखा, जो प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर बने श्री राम मंदिर में पहली बार होगा। कहते हैं चैत्र महीने में आसमान में 9वें दिन का चांद निकलने वाला था जब दिन की दोपहरी में प्रभु ने अवतार लिया था। ईश्वर ने अवतार लिया था भगवान राम बनकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर, हिंदू धर्म ग्रंथ का एक ऐसा चरित्र जिन्हें पुरुषों के चरित्र में आदर्श प्रस्तुत करना था। पिता की आज्ञा पर वनवास पर निकलना था, एक असुर की वजह से पत्नी का वियोग सहना था, असुर का वध करके न्याय की स्थापना करनी थी। मनुष्य के रूप में अवतार लेने वाले भगवान राम ने जिस दिन धरती पर अवतार लिया, वो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र दिन बन गया। उस खास दिन को रामनवमी कहा जाने लगा। 17 अप्रैल 2024 को जब सूर्योदय होगा, तब दोपहर 12 बजे सूरज की किरणें अयोध्या के श्री राम मंदिर के भवन में लगे हुए एक शीशे पर पड़ेंगी और फिर यही किरणें परिवर्तित होकर सीधे मंदिर के नृत्य मंडप से होते हुए गर्भगृह में मौजूद भगवान श्री राम की प्रतिमा के मस्तक पर पड़ेंगी और इस तरह भगवान श्री राम का सूर्य तिलक होगा। 4 मिनट तक बिल्कुल ठीक इसी तरह 75 मिलीमीटर के आकार में सूरज की किरणें भगवान श्री राम के बाल रूप की प्रतिमा के ललाट पर मौजूद रहेंगी। भगवान राम की प्रतिमा पर सूर्य तिलक का यह दृश्य ऐसा होगा कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। 4 मिनट तक पूरा भारत आश्चर्यचकित आंखों से सूर्यवंशी श्री राम के इस अभूतपूर्व सूर्य तिलक को देखता रहेगा। ये राम नाम की ताकत ही है जो भारत ही नहीं विदेशों से भी राम भक्त प्रभु श्री राम के चरणों में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। अनुमान ये भी है कि 17 अप्रैल यानी कि रामनवमी के दिन रामलला के दर्शन करने के लिए 50 लाख लोग पहुंचने वाले हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हर दिन करीब 1.5 लाख लोग भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। यानी इस आंकड़े के हिसाब से जनवरी में 13,50,000 लोगों ने दर्शन किया, फरवरी में 43,50,000 लोगों ने दर्शन किया, मार्च में 46,50,000 लोगों ने दर्शन किया, अप्रैल में अभी तक 13,50,000 लोग दर्शन कर चुके हैं। यानी अब तक 1,17,00,000 लोग दर्शन कर चुके हैं। प्रभु श्री रामलला की जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पीएम मोदी विपक्ष पर लगातार हमलावर है। मोदी बार बार करीब करीब अपनी हर सभा में लोगों को याद दिला रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने तक से विपक्ष ने इनकार कर दिया था। देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से, इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से,
इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। क्या ये शोभा देता है क्या? शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। और इसलिए ये भी जानते हैं कि अगर मोदी की गारंटी ऐसे ही चलती रही तो इनकी वोट बैंक की दुकान ही बंद हो जाएगी। मोदी पहले ही राम मंदिर को लेकर कह चुके हैं कि यह सिर्फ एक देव मंदिर नहीं है, यह भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है और आज लाखों भक्तों की भीड़ पीएम मोदी की बात को सच साबित कर रही है।